हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 10 से सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म, इससे प्रीवियस जो चैप्टर था हमने उसमें पावर शेयर को डिस्कस किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर करके स्टेट लेवल पर वर्क कराया या लोकल लेवल पर वर्क कराया। बेल्जियम इसका मॉडल बना था और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और सिविल वार भी स्टार्ट हो गई थी। और एक जो सुनहला ग्रुप्स था वही आगे आया निकल के। आज हम इसी में फेडरलिज्म में व्हाट इज़ फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होती क्या है आखिर? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जो पावर को शेयर करता है, डिवाइडेड करता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री में कैसे पावर को शेयर करता है, डिवाइड करता है और वर्क कराता है। ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स क्या है, इसमें विशेषताएं क्या है कि हम क्यों फेडरलिज्म को स्वीकार करें, ये तो हमने देख ही लिया। अब इसके फीचर्स क्या है, हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि अगर हम ये फेडरलिज्म अपनाते हैं तो क्या हमें बेनिफिट है। तो देयर आर टू मोर लेवल ऑफ टायर गवर्नमेंट्स। ये दो टायर हैं गवर्नमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है एक पर्टिकुलर स्टेट को अपनी कंट्रोल में रखती है। वहाँ जो भी काम होता है या कोई भी चेंजिंग होती है, कोई भी डिसीजन होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक कंट्री को, पूरे कंट्री को कंट्रोल करके चलती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुडिशियल इज स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल आर्मी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पुलिस कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो डिफरेंट टाइप हैं गवर्नमेंट के टायर्स हैं तो वो क्या मैटर करते हैं कि हर गवर्नमेंट, हर स्टेट यानी कि सेंट्रल या फिर हो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने अपने एरिया को, अपने एरिया के जो टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खुद सॉल्व करती है, उसको खुद ही डिस्कस करती है और उसके बाद में डिसीजन एक दूसरे के साथ मिल के लेते हैं। तो जैसे कि अब कहेंगे कि कंट्रोल वाली बात, कि आर्मी को जो देखती है, कंट्रोल करती है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और पुलिस को कंट्रोल कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि हर स्टेट की पुलिस क्या है, अलग अलग होती है। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, वो जो आर्मी है, वो पूरे सेंट्रल मतलब पूरी कंट्री की होती है। जुडिक्शंस ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो निर्णय लेने का अधिकार है गवर्नमेंट का, वो स्पेसिफाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई निर्णय लिया जाता है, ईच लेवल अपना जो गवर्नमेंट लेवल जो फैसला लेती है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर लेती है। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो मेन डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। द फंडामेंटल प्रोविजनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। यानी कि फंडामेंटल जो राइट हमें दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। क्योंकि देखिए 5 ईयर्स के बाद में हर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, हर स्टेट गवर्नमेंट जो है चेंज होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो फंडामेंटल राइट्स को हमारे को चेंज करती रहेगी। वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि इक्वलिटी है, हर किसी को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है और फ्रीडम का अधिकार दिया गया है कि हर कोई अपनी बात को बोल सकता है
और जो इक्वलिटी है हर समाज को, हर ग्रुप को, चाहे वो वीमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबको इक्वलिटी मिली हुई है। तो इसमें जो चेंजिंग है वो कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो नहीं चेंज कर सकती अपने लेवल से। ड्यूरिंग एनी डिस्ट्रीब्यूट्स कोर्ट इंटरप्रिटेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स फाइनल डिसीजन, यानी कि जो भी डिसीजन होते हैं, फाइनल डिसीजन किसके होते हैं? कोर्ट के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अधिकार दिया है कोर्ट को कि आपका जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा, यानी कि फाइनल डिसीजन होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें चेंज करेगी और ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि जो सोर्स हैं किसके? गवर्नमेंट के, वो क्या है? टैक्स है। भाई टैक्स लेते हैं तभी तो वो अपना जो फाइनेंस ऑटोमी है उसको कहेंगे कि अच्छी बनाती है, इकोनॉमी जो कंट्री की चलती है। और कहीं पे भी अगर कहेंगे कि विकास करना है, कि कहीं पे भी कोई भी वर्क करना है, रोड बनानी है, तो जो गवर्नमेंट वर्क कराती है वो सब किस से कराती है? जो हम लोगों से टैक्स जाता है उसके बेसिस पे। तो जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है तो वो रेवेन्यू है, वो टैक्स लेती है लोगों से और अपना सोर्स करती है इनकम का। द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोटेड यूनिट ऑफ द कंट्री। अब फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या? सेफगार्ड एंड प्रमोट ऑफ यूनिटी, यानी कि जो कंट्री में लोग रहते हैं उनको यूनिटी में रहने के लिए प्रमोट करना और उनका सेफगार्ड करना, उनको सेफ रखना, सुरक्षित रखना उनको। अब आते हैं टाइप ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कितने टाइप हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। टाइप्स हैं फेडरलिज्म के 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फर्स्ट है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। टुगेदर से मतलब साथ मिलके चलना। तो इन दिस मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर एंड मेक कंट्री, यानी कि साथ मिलके काम करना। एक स्वतंत्र जो स्टेट है वो साथ मिलके पूरी कंट्री को बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही तो कंट्री को बना रहे हैं, स्टेट जो है वो मिलके हमारी क्या है? कंट्री को बना रहे हैं। इन दिस ऑल स्टेट आर इक्वल पावर, और सब स्टेटों में जब पावर को इक्वल बांटा जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो इक्वलिटी देखने को मिलती है और पावर को इक्वल बांटा जाता है, उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर को शेयर किया गया वो क्या है? बराबर है, इक्वल है, जो यूएसए में देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि पावर तो है, होल्डिंग अलग अलग। In this, a large country decided to divide power between state and central government, यानी कि एक जो बड़ी कंट्री है वो डिसाइड करती है अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड करके। लेकिन क्या होता है कि पावर इज नॉट इक्वल शेयर्ड अमंग स्टेट। यहाँ क्या है? पावर को इक्वल शेयर नहीं किया गया है, जबकि कमिंग टुगेदर में क्या था? फेडरेशन में हमें देखने को मिला था कि वह पावर को शेयर तो किया गया, इक्वली किया गया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइडेड थी वो बराबर थी। और लेकिन यहाँ क्या है? जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे वहाँ पर पावर को इक्वल शेयर नहीं किया जाता है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखने को हमारी इंडिया में मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में।
जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हैज़ मोर पावर, सब स्टेटों से ज़्यादा उसे पावर मिली हुई है। नेक्स्ट, इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करके चलती है और उसके पास में सारी पावर होती है, जैसा कि हमें इंडिया में और स्पेन में और बेल्जियम में देखने को मिला। यहाँ हर स्टेट में पावर तो है लेकिन इक्वल नहीं बांटी हुई है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, और सबको कंट्रोल करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती हैं और बनी है। आई थिंक आपको ये जितने भी पॉइंट्स आज मैंने डिस्कस किए समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।